हेलो। कैसा है सब? लॉकडाउन चलने वाला है लंबा। उसका रंग रूप बदल सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी जो बुरी चीज़ है वो है भूख। भूख साली मिटती नहीं। भूख बहुत बड़ी चीज़। लॉकडाउन में सब बंद है, सबको ताला लगा हुआ है। लेकिन लॉकडाउन में पेट पर क्यों नहीं लगाया गया है ताला? ये प्रश्न पूछ रहे हैं गरीब, मजदूर, निराधर, सीनियर सिटीजन लोग। हमारे यहाँ एक सलीम रूपाणी करके, उसने एक गुजराती में बात लिखी थी, बहुत इमोशनल है और सेंसिटिव भी है। कि एक परिवार पैदल जा रहा था तो बीच में रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि वो मजदूर और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची ने मास्क नहीं पहना था। तो पुलिस ने बोला पहले मास्क पहनो, फिर आगे जा सकते हो। तो वो आदमी ने क्या क्या कि पत्नी की जो ओढ़नी थी उसके 3 टुकड़े किए। एक मुंह पे, एक टुकड़ा मुंह पे वो आदमी ने बांधा, एक पत्नी को दिया और एक बच्ची को दिया। तीनों ने ये लगा के मास्क बना के कपड़े का टुकड़ा का, और फिर निकल पड़े। थोड़ी देर हुई तो बच्ची के मुंह से यूँ तो आना चाहिए था, मुंह पे निवाला, लेकिन अंदर से लहू आ गया। तो वो आदमी रुक गया और पत्नी ने भी देखा। तो वो कपड़ा लगाया था मुंह पे, वो हटा दिया। तो बच्ची बोली कि माँ, मुझे तो ऐसे लगता था कि कपड़ा बांधा है तो भूख भी मर जाएगी, लेकिन कपड़ा बांधने के बाद भी भूख मरी नहीं है। आम आदमी हार गया। वो नीचे बैठ गया और उसके आँख में, उसकी पत्नी के आँख में आंसू की अश्रुधारा बहने लगी। तो भूख बड़ी चीज़ है। किसी ने लिखा है कि भूख से बड़ा मज़हब है, रोटी से बड़ा ईश्वर। भूख से बड़ा मज़हब और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई हो तो बता देना, मुझे भी धर्म बदलना है। आजकल केरल मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है। कोरोना के सामने जो केरल गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो लड़ाई की और ये सफल भी हुई, तो आज एक्टिव केस बहुत कम रह गए और 3 ही मृत्यु हुए हैं। तो ये केरल ने कैसे किया, उसकी चर्चा सभी राज्यों में है, पूरे भारत में है और विदेश में भी है। इसमें एक योजना मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल सर्विसेज, वो तो चल ही रहा है। लेकिन एक योजना है कुटुंबश्री, जो कम्युनिटी किचन होता है, उसको केरल में कुटुंबश्री योजना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला ही केस जब आया केरल में, तो केरल सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। मेडिकल सर्विसेज, टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, सब आइसोलेशन, सब में बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन गरीब लोग थे, जिसकी नौकरी छूट गई, जिसके पास काम नहीं है और परप्रांतीय मजदूर है, उसका क्या? वो कहाँ खाने जाए? तो ये कुटुंबश्री योजना शुरू की। उसमें केरल सरकार ने 23.64 करोड़ 23.64 करोड़ का बजट भी दिया। और हर एक ज़िले में, लगभग हर एक ज़िले में ये योजना शुरू हो गई। 14 ज़िले में 1255 1255 किचन शुरू हो गए और वहाँ से रोज़ 2.5 से 3 लाख फूड पैकेट तैयार होके गरीबों तक पहुँचाए जाते हैं। तो अभी तक कुल मिला के 14 लाख फूड पैकेट बांटे गए हैं। और
हर पंचायत तक ये योजना चलती है, तो उसकी बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन 5 लाख मजदूर लोग हैं और 20,000 कैंप्स हैं, वहाँ पे ये भोजन बांटा जाता है, तो भी सभी को नहीं पहुँचता। थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ कि हिंदी भाषी है उसको, क्योंकि पैकेट में वो चावल और रसम या अचार या ऐसा ही देते थे, तो हिंदी भाषी लोग, बांग्लादेशी लोग जो मजदूर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर जो राज्यों से जो मजदूर आए हैं उसके हिसाब से उसका भोजन शुरू किया कि भाई हिंदी भाषी हो तो उसको रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, बांग्ला है तो उसको उसके हिसाब से। तो इस तरह ये पूरा कैंपेन चल रहा है और लोग भूखे नहीं रहते, ये बड़ी बात है सबसे। लेकिन ये अपने आप में कोई अनूठी बात नहीं है, क्योंकि भारत में हर एक स्टेट में ऐसी योजनाएं चलती ही रहती है। कोरोना तो अब आया है, पंजाब में लंगर की सिस्टम है, यूपी में भी है, हमारे गुजरात में तो सदाव्रत कई कई जगहों पे चलता ही रहता है 24/7, वो कभी बंद नहीं होता और एक पैसा भी किसी के पास से लेते नहीं है। गरीब हो धनिक हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। राजकोट के पास वीरपुर एक स्टेशन है, वहाँ पे जलाराम मंदिर है, वो पूरा धर्म स्थान है। कई लोग तो उसको भगवान भी मानते हैं, जलाराम बापा। तो उसके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो वहाँ पे सुबह शाम आपको भोजन मिलता है और कोई चार्ज कभी नहीं लगाया जाता। और अभी तो ये है कि जो ट्रस्ट है जलाराम का, वो किसी के पास से दान भी नहीं लेता, कई वर्षों से बंद कर दिया। सत्ताधार है, बगदाना है, वहाँ भी ये सदाव्रत चल रहा है। प्रख्यात कथाकार मोरारी बापू है, वहाँ भी आप जाओ, तलगाजरडा महुआ के पास पड़ता है, तो वहाँ भी किचन चलता ही रहता है। कोई भी आए तो वो बिना खाने के नहीं जाता। गुरुद्वारा है कई जगहों पे, वहाँ भी चलता है। अभी कोरोना का टाइम है, तो मोरारी बापू की प्रेरणा से कई लोगों ने किचन चालू की है और गरीबों में भोजन भी देते हैं, राशन किट भी देते हैं। राजकोट में बोलबला ट्रस्ट है, तो वो अभी रोज़ पूरे 2 महीनों से 25-30 हज़ार लोगों को रोज़ खाना देती है। सद्भावना आश्रम है यहाँ राजकोट में, वो मेरे ख्याल से रोज़ 4 से 5 हज़ार टिफ़िन भेजती है। जो लोग रसोई नहीं कर सकते, सीनियर सिटीज़न है, जो बीमार है, वो सबको ये भोजन देती है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये भारत में ही दिखता है, यूरोप अमेरिका में बहुत कम जगह पे ये सोशल सर्विसेज होती है, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे यहाँ ये कई वर्षों से जामनगर में गांधाबा करके संस्था है, वो 300 साल से अधिक पुरानी है। तो ये हमारे यहाँ ये सदाव्रत की पूरी परंपरा है, वो चलती ही रहती है। तो लॉकडाउन में भी लोगों को खाना देती है, तो इससे सरकार की दुविधा कुछ मुश्किलें कुछ कम होती है। एक हमारे यहाँ खाना छोड़ भी देते हैं, झूठा हो जाता है, फिर फेंक देते हैं। तो उसके पर एक बहुत बड़ी शायरी किसी ने लिखी है कि फेंक रहे जो तुम खाना, क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है। फेंक रहे जो तुम खाना, क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है। थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है। तो ये हाल है, भूख बढ़ती जा रही है। भूख मिटाने वाले भी है, लेकिन तो भी भूख बढ़ती जा रही है, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज़ है। फिर मिलेंगे, थैंक यू।